एक कमजोर आदमी जो हर जगह पिटता है, एक दिन दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका ट्विस्ट सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो होगा वो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन के सामने। और यहां कोई नॉर्मल सीन नहीं है। सोचिए, 100 से ज्यादा आदमी, सब ब्लैक सूट पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, एक लाइन में खड़े हैं। ये लोग कौन हैं? ये हैं एक्स गैंग के लोग। पूरी सिटी का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस गैंग। और आज ये लोग यहां क्यों आए हैं? क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर उनका दुश्मन गैंग का लीडर छुपा हुआ है। वो बंदा इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा गया। उसने अपने लोगों से चिल्लाकर कहा, जल्दी बैकअप बुलाओ। बहुत सारे लोग हैं बाहर। लेकिन बैकअप आने से पहले एक आदमी आया। ब्लैक सूट, काला चश्मा, हाथ में कुल्हाड़ी। ये था ब्रदर सैम, एक्स गैंग का असली लीडर, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस। ब्रदर सैम ने अपने साथी से कुल्हाड़ी ली। और फिर दोस्तों, जो हुआ वो देखने लायक था। ब्रदर सैम डांस करता हुआ, हंसता हुआ उस दुश्मन गैंग लीडर के पास गया। और एक ही वार में खत्म। उस आदमी की कहानी खत्म। ये है एक्स गैंग का डर। इसी तरह ये लोग पूरी सिटी में आतंक मचाए हुए थे। हर जगह इनके गुंडे, हर जगह इनकी दादागिरी। आम लोगों से पैसा वसूलना, धमकाना, मारना, ये सब नॉर्मल था उनके लिए। बिग स्टार एली, एक अलग ही दुनिया। लेकिन दोस्तों, इस शहर में एक ऐसी जगह भी थी जहां किसी गैंग की नजर नहीं थी। वो जगह थी बिग स्टार एली। एक पुराना मोहल्ला जहां बहुत गरीब लोग रहते थे। इतने गरीब कि उनके पास अपना घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। हर रोज एक औरत आती थी किराया मांगने। उसका नाम था ललिता और उसका पति था मजनू। अब ये मजनू साहब बहुत ही मस्त इंसान थे। उन्हें हर वक्त मजाक करने की आदत थी और लड़कियों को छेड़ने की भी। एक दिन क्या हुआ, मजनू बाहर से आए। ललिता ने उनके गाल पर लिपस्टिक का निशान देख लिया। बस, फिर क्या था, ललिता ने मजनू को इतना मारा कि वो सीधा खिड़की से बाहर जा गिरे। और दोस्तों, वो इतनी हाइट से गिरे, नॉर्मल आदमी तो वहीं मर जाता। लेकिन मजनू, वो अब भी होश में थे। ये बात याद रखना दोस्तों, ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन एली के बाहर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी दो आदमी आए। एक का नाम सिंह, दूसरे का नाम बोन। सिंह ने आते ही बच्चों की फुटबॉल को पैर से कुचल दिया। फिर दोनों एक बार्बर शॉप में गए। बाल कटवाने के बाद बार्बर ने पैसे मांगे। पैसे सुनते ही बोन गुस्से से अपनी जैकेट उतारने लगा। और जब जैकेट हटा, दोस्तों, उसकी चेस्ट पर 2 एक्स का टैटू था। मतलब ये लोग एक्स गैंग के थे। सिंह ने बार्बर से उल्टा पैसे मांगने शुरू कर दिए। पैसे दे, नहीं तो बोन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस एली के लोगों ने कभी एक्स गैंग के बारे में सुना ही नहीं था। तो बार्बर फिर से पैसे मांगने लगा। सिंह की आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आ गए। सिंह बाहर आया और खुद को बहुत खतरनाक दिखाने की कोशिश करने लगा। उसने एक छोटे बच्चे को फाइट के लिए चैलेंज किया। लेकिन जब वो बच्चा खड़ा हुआ, उसकी बॉडी देखकर सिंह डर गया। वो बच्चा बहुत बड़ा और मस्कुलर था। फिर सिंह ने एक बुढ़े को चैलेंज किया, लेकिन वो भी डर लग रहा था। तब तक ललिता आ गई। उसने अपनी चप्पल उतारी और सिंह को मारते मारते बाहर निकाल दिया। असलियत ये थी कि सिंह और बोन एक्स गैंग के असली मेंबर नहीं थे। वो बस नाम लेकर लोगों को डरा रहे थे। असली मुसीबत का आगमन जाने से पहले सिंह ने एक पटाखा जलाया और बाहर फेंक दिया, क्योंकि एक्स गैंग के लोग पटाखा जलाकर अपने साथियों को बुलाया करते थे इमरजेंसी में। लेकिन दोस्तों, किस्मत देखो, वो पटाखा जाके गिरा कहाँ? सीधा एक आदमी के सर पर जो वहां से गुजर रहा था। और वो आदमी और उसके साथी असली एक्स गैंग के मेंबर थे। एक्स गैंग का लीडर अंदर आया। किसने ये पटाखा फेंका? सिंह ने डर कर ललिता का नाम बता दिया।
इतने सारे ब्लैक सूट वाले लोगों को देखकर ललिता समझ गई कि ये असली एक्स गैंग है। वो भागकर घर के अंदर चली गई, लेकिन बारबर उसे कुछ पता ही नहीं था। वो अभी भी एक्स गैंग लीडर के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। एक्स गैंग लीडर ने कुल्हाड़ी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा। कुल्हाड़ी उठाकर वो उस बार्बर को मारने ही वाला था कि अचानक कुछ हुआ जो किसी ने नहीं देखा। 1 सेकंड में एक्स गैंग का वो लीडर कचरा के डब्बे में पड़ा हुआ था। कैसे, कब, किसने किया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लीडर ने तुरंत मदद बुलवाई। पटाखा आसमान में छोड़ा गया और फिर पूरी एक्स गैंग आ गई। सैकड़ों लोग। ब्रदर सैम भी आया। ब्रदर सैम ने देखा कि उसके आदमी की इतनी बुरी हालत हुई है। उसने पूरा एली तबाह करने का फैसला किया। एक गुंडे ने एक मां और बच्चे पर पेट्रोल डाल दिया। ब्रदर सैम ने लाइटर जलाई और कहा, जो भी मेरे आदमी को मारा है वो सामने आ जाए। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर 10 तक कोई नहीं आया तो ये दोनों जल जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं आया। ब्रदर सैम ने लाइटर फेंक दी, लेकिन लाइटर उन तक पहुंचने से पहले ही एक हाथ ने उसे हवा में पकड़ लिया। ये कौन था? ये था कूली। पूरी एली के लोग उसे कूली बुलाते थे। यही था वो जिसने एक्स गैंग के उस लीडर को कचरा के डब्बे में डाला था। सारे एक्स गैंग के लोग कूली पर टूट पड़े, कुल्हाड़ियां लेकर हमला। लेकिन दोस्तों, कूली को कुंगफू आता था, और वो भी कैसा कुंगफू, सिर्फ पैर से लड़ने वाला कुंगफू। कूली ने सिर्फ अपने पैर यूज करके एक्स गैंग के दर्जनों लोगों को धूल चटा दी, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। तभी एक और आदमी आया, हाथ में रिंग्स पहने हुए। एली के लोग उसे टेलर बुलाते थे। टेलर की हरकतें बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। टेलर रिंग्स के कुंग फू में मास्टर था। उसने अपनी रिंग्स से एक्स गैंग की कुल्हाड़ियों को रोक दिया। वो बहुत आसानी से लड़ रहा था। ब्रदर सैम घबरा गया। उसने बंदूक मंगवाई। 2 आदमी बंदूक लेकर कूली और टेलर पर गोलियां चलाने वाले थे कि अचानक दोनों की बंदूकें हवा में उड़ गईं। कौन था ये? ये था तीसरा आदमी, डोनट। डोनट लंबे बांस से लड़ने वाले कुंगफू में एक्सपर्ट था। उसने अपने बांस से उन बंदूकों को तोड़ दिया। अब तीनों ने मिलकर एक्स गैंग को हरा दिया। ब्रदर सैम वहां से भाग गया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। सिंह और बोन की नाकामी। दोस्तों, याद है सिंह और बोन? वो दोनों अब एक्स गैंग में शामिल होना चाहते थे। ब्रदर सैम ने उन्हें पकड़ा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्स गैंग की इज्जत खराब हुई थी। ब्रदर सैम ने अपने लोगों से कहा, इन दोनों को मार डालो। सिंह और बोन दोनों चेन से बंधे थे। एक आदमी ने कुल्हाड़ी सिंह पर फेंकनी शुरू की, लेकिन दोस्तों, सिंह ने 1 सेकंड में अपने आप को चेन से आजाद कर लिया। वो ताले खोलने में एक्सपर्ट था। ये देखकर ब्रदर सैम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि सिंह की ये स्किल काम आ सकती है। उसने उन दोनों को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पे, पहले किसी को मार कर आओ, तब गैंग में शामिल होगे। बाहर आकर बोन ने पूछा, हम किसे मारेंगे? सिंह ने कहा, ललिता और उस एली के लोगों को। लेकिन बोन डर गया। उन्हें कुंगफू आता है। कुंगफू सुनकर सिंह ने अपने बचपन की कहानी सुनाई। जब वो छोटा था, एक भिखारी ने उसे कुंगफू की एक किताब बेची थी। सिंह ने अपनी सारी कमाई देकर वो किताब खरीदी। हर रोज सिंह उस किताब से कुंगफू सीखता। एक दिन उसने कुछ बदमाश लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। सिंह ने सोचा, मैं कुंगफू सीख चुका हूं, मैं इनसे लड़ सकता हूं। सिंह उन लड़कों के पास गया और कुंगफू की पोजीशन बनाई। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? उन लड़कों ने मिलकर सिंह को इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई। उस दिन से सिंह ने ठानी, मैं अच्छा आदमी नहीं, बुरा आदमी बनूंगा। तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाली लड़की दिखी। दोनों ने उस लड़की से आइसक्रीम ली और बिना पैसे दिए भाग गए। वो लड़की सिंह को अजीब तरह से देख रही थी, लेकिन सिंह ने सोचा वो पैसे के लिए देख रही है। ललिता पर हमला। दोनों वापस एली पहुंचे। सिंह ने ललिता को मारने की प्लान बनाई। उसने एक चाकू निकाला
और दूर से ललिता पर फेंका। लेकिन दोस्तों, चाकू ललिता तक पहुंचने से पहले वॉल से टकराकर सिंह के खुद के कंधे में घुस गया। बोन, तू ट्राई कर, सिंह चिल्लाया। बोन ने चाकू फेंका, लेकिन जब बोन ने हाथ पीछे लिया, चाकू का आधा हिस्सा सिंह में घुस गया और सिर्फ आधा ललिता को लगा। दोनों भागने लगे। भागने से पहले बोन ने एक पिंजरा ललिता पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उस पिंजरे में जहरीले सांप थे और सारे सांप सिंह पर गिर गए। सिंह को सांप ने काट लिया। उसके होंठ बहुत सूज गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट बाद जब बोन ने सिंह को देखा, उसके सारे घाव गायब थे। बिल्कुल ठीक, बोन ने पूछा, ये कैसे हुआ? सिंह को खुद नहीं पता था। ये राज अभी तक छुपा हुआ था। दुनिया के सबसे खतरनाक किलर ब्रदर सैम अब असली प्लानिंग कर रहा था। उसने 2 बहुत खतरनाक असैसिन्स को बुलाया। वो दोनों दुनिया के सबसे बेस्ट किलर्स थे। तुम दोनों दुनिया के नंबर 1 किलर्स हो, ब्रदर सैम ने कहा। लेकिन उन दोनों ने कहा, नहीं, नंबर 1 तो बीस्ट है। बीस्ट कौन है, ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। वापस एली में तीनों कुंग फू मास्टर्स, कूली, टेलर और डोनट को ललिता ने एली छोड़ने को कहा, क्योंकि उनकी वजह से अब एक्स गैंग का ध्यान इस एली पर आ गया था। तीनों मान गए। रात को सबसे पहले कूली निकला, लेकिन जैसे ही वो चला, उसके पीछे की चीजें अपने आप कटने लगीं। जब कूली पीछे मुड़ा, वहां एक आदमी बैठा था, वो असैसिन। कूली कुछ समझ पाता, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कूली मर गया। दूसरी तरफ दूसरा असैसिन टेलर के पास गया। उसने टेलर पर अपने नाखून से हमला किया। ये नाखून बहुत तेज और खतरनाक थे। टेलर और डोनट दोनों उन असैसिन से लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों असैसिन म्यूजिक के कुंग फू में मास्टर थे। उनका संगीत ही वेपन था। उन्होंने टेलर की रिंग्स तोड़ दी। डोनट के बांस भी कुछ काम ना आए। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। ब्रदर सैम वहां आया। वो दोनों असैसिन अब आखिरी हमला करने वाले थे कि ऊपर से इतनी तेज चीखने की आवाज आई कि उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही टूट गया। वो समझ गए, ऊपर एक और कुंग फू मास्टर है। वो ऊपर गए और मजनू को पकड़ लाए। जब उन्होंने मजनू को मारने की कोशिश की, मजनू का शरीर अचानक से बिल्कुल रबर जैसा फ्लेक्सिबल बन गया। मजनू भी कुंग फू जानता था। फ्लेक्सिबल बॉडी कुंग फू। दोनों असैसिन फिर से अटैक करने वाले थे कि ललिता आ गई। दोनों ने अपना सबसे खतरनाक म्यूजिक कुंग फू अटैक किया, लेकिन ललिता ने गहरी सांस ली और इतनी जोर से चिल्लाई कि ना सिर्फ अटैक रुक गया, बल्कि दोनों असैसिन्स के कपड़े भी फट गए। ये थी लायनेस रोअर कुंग फू, बहुत रेयर और पावरफुल। ब्रदर सैम अपने लोगों के साथ वहां से भाग गया, लेकिन कूली और टेलर मर चुके थे। डोनट भी मर रहा था। मरने से पहले डोनट ने ललिता और मजनू से प्रॉमिस लिया, एली के लोगों की हिफाजत करना। एक्स गैंग वापस आएगा। ललिता ने बताया कि कई साल पहले कुंग फू की वजह से उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। उस दिन से उन्होंने कुंग फू ना करने की कसम खाई थी। डोनट मर गया। आइसक्रीम वाली लड़की का राज। सिंह और बोन अभी भी किसी को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तभी सिंह को वही आइसक्रीम वाली लड़की दिखी। सिंह गुस्से में उसके पास गया और चाकू दिखाया, लेकिन उस लड़की की आंखों में डर नहीं था, आंसू थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बोन को उस लड़की का पैसों का बॉक्स मिला। सिंह ने पैसा लूटा और जाने लगा। लेकिन जब सिंह ने एक बार फिर उस लड़की को देखा, वो लड़की इशारों से कुछ कह रही थी। तब पता चला वो लड़की बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। सिंह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर लड़की ने बॉक्स में से एक कैंडी दिखाई। वो कैंडी देखकर सिंह को अपने बचपन की याद आ गई। ये वही लड़की थी जिसे सिंह ने बचपन में उन बदमाश लड़कों से बचाने की कोशिश की थी। जब सिंह को मारा गया था, तब भी वो लड़की याद थी उसे। लड़की वही कैंडी देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिंह, वो उस दिन से बुरा आदमी बनने की ठानी थी। अपनी अच्छाई वापस आने से पहले वो वहां से भाग गया। बीस्ट को रिहा करना। 2 काले सूट वाले सिंह को पकड़कर एक क्लब में ले गए। वहां ब्रदर सैम का खास आदमी था। उसने सिंह को पैसे दिए सूट खरीदने के लिए, क्योंकि सिंह अब एक्स गैंग में शामिल हो गया था। सिंह हैरान था।
लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। असलियत ये थी कि सिंह को एक खास काम के लिए बुलाया गया था, बीस्ट को जेल से छुड़वाने के लिए, क्योंकि सिंह ताले खोलने में एक्सपर्ट था। बीस्ट वही था जिसे दोनों असैसिन्स ने दुनिया का नंबर 1 किलर कहा था। एक्स गैंग के लोग सिंह को जेल के पास ले गए। सिंह को सिर्फ 5 मिनट थे। 5 मिनट में बीस्ट को बाहर लाना था। सिंह जेल के अंदर गया। एक नक्शा देखकर वो बीस्ट को ढूंढने लगा। टॉयलेट तक पहुंच गया। वहां एक लोहे का दरवाजा दिखा। सिंह ने अपने हुनर से लॉक खोला। दरवाजा खोलने पर अंदर एक पतला सा, चश्मा पहना बुढ़ा आदमी टॉयलेट कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। सिंह कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन वो उस बुढ़े को ब्रदर सैम के पास ले आया। उस पतले बुढ़े को देखकर ब्रदर सैम गुस्सा हो गया। ये दुनिया का नंबर 1 किलर है। ब्रदर सैम के खास आदमी ने उस बुढ़े